एक्सरसाइज 9.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स। ये एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज होता है और वो फार्मूला आप देख लें, याद कर लें, तो वही बार बार यूज होगा। ये पेज है, पेज नंबर 167 पे। ठीक है, अब हमारे पास जिस तरह से लास्ट एक्सरसाइज में था कि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो के इक्वल है, तो हम कहते हैं ना, और उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ईच लेंथ इज के टाइम्स ऑफ द अदर। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं L1 अवर L2 इज इक्वल टू के। ये वो रेशियो होती थी जो इनकी निकलती थी। तो इसी तरह से जब हम एरिया की रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो वो A1 अवर A2 इज इक्वल टू के स्क्वेयर होता है, यानी कि एरिया ऑफ A1 इज के स्क्वेयर टाइम्स द एरिया ऑफ द A2। ठीक हो गया, और ये के इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। तो ये सिंपल एक फार्मूला है जो हमने यूज करना है बार बार। तो हमारी ये एक्सरसाइज बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमें ना डिफरेंट 1 2 3 4 5 ये फिगर्स दी हुई हैं। अब इनमें डिफरेंट हमें वैल्यूज दी हुई हैं, हमने फार्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। पहला मैं कर रही हूँ और 5th मैं कर रही हूँ, बाकी तीनों मैंने किए हैं वो सेम है, इसलिए मैं वो वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही। अच्छा जी, नंबर 1 है कि हमारी रेशियो दी हुई है 1 और 3 की। तो हमें पता है एरिया, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स क्या होती है, A1 अवर A2 इज इक्वल टू L1 अवर L2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये वाली L1 और L2 की जो रेशियो है वो क्या है, 1 और 3 इस तरह से है। हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, स्क्वायर ले लिया तो 1 अवर 9 है, तो A1 रेशियो A2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9, और ये आंसर आ गया। इसी तरह से 3 और 4 का दिया हुआ है, और ये इसी फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर हमारे माइनस से आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी मैं 1 और 5 अटेम्प्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो फिगर दी हुई है ना, उसमें से आप देखोगे कि A1 आपके पास 240 है, L1 उसी की लेंथ 10 है, A2 हमने फाइंड आउट करना है, L2 हमारे 6 दिया हुआ है। तो वो फार्मूला हमने पुट किया। फार्मूला क्या है, A1 अवर A2 इज इक्वल टू L1 अवर L2 का होल स्क्वायर। अब L1 की वैल्यू पुट कर दी, L2 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये 5 और 3 बन गया। अब यहाँ पे हमने A1 की वैल्यू पुट कर दी है, ये ऊपर वैल्यू है, ये नीचे है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो A2 ऊपर आ जाएगा, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएंगी। हल करने के बाद मैंने ये कैलकुलेटर से फाइंड आउट किया है 86.4, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका है पार्ट 5, जो 2 3 4 है वो सेम है, ऐसे ही करने हैं आपने। पार्ट 5 भी वैसे ही था, लेकिन बस इसमें जरा सी आपको ये बात समझानी थी, कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल, एक ये है, एक ये ऊपर वाली ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है, और फिर ये एक लाइन जो है वो डायगोनल टाइप की इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, वही यहाँ ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये अल्टरनेट साइड्स हैं। इस तरह हमें पता चला कि ये वाली जो साइड है वो इसके कोरिस्पॉन्डिंग है। इसलिए बस ये था कि इसमें बाकी आपने सेम वही फार्मूला यूज करना है और आंसर आ जाएगा। करेंगे कैसे इसको, A1 अवर A2 इज इक्वल टू L1 अवर L2 होल स्क्वायर है। A1 की वैल्यू हमारे पास ये है 3 4/7, इसको हमने 7 3s are 21, 21 में 4 प्लस किए 25 ओवर 7 आ जाता है। A2 हमारे पास 63 है, L1 हमारे पास 3 है, L2 हमने फाइंड आउट करना है। तो A1 है ऊपर तो L1 भी ऊपर है। ठीक है, ये A2 नीचे है तो L2 नीचे है, ये 63 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो कैलकुलेटर से मैंने फाइंड आउट किया है, ये 158.76 आता है। इसका आंसर फिर इसका स्क्वायर रूट लिया तो 12.6 cm आता है, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन हम बुक से यहाँ से पढ़ लेते हैं कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि गिवन दैट जो ट्राइंगल ABC है वो 36 है, AB दिया हुआ है, BD भी दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ ADE और एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। अब ये आपके पास फिगर है, इसको देख के उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं। यहां पर आप देखें एरिया ऑफ ABC क्या है 36 cm, AB क्या है 6, AB क्या है 6, BD क्या है 4, ये है 4। तो जब हम स्मॉल ट्राइंगल ले रहे हैं तो साइड की लेंथ 6 है। जब हम बड़ी ट्राइंगल लेंगे ना ADE तो उसकी साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, 6 + 4 10 हो जाएगी। द एरिया ऑफ ADE जो बड़ी ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स A1 अवर A2 इज इक्वल टू L1 अवर L2 होल स्क्वायर। अब ये A1 हमारे पास एरिया 36 है। अच्छा, अब ये है कि ये A1 इसको कहा है तो इसकी जो साइड की लेंथ होगी वो L1 होगी। इसका न्यू स्क्वायर लिया।
अब A2 नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होती है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 cm²। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम BCED, ये जो एरिया, ये ट्रेपेजियम जो बन रहा है, इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम बड़ी वाली ट्राइंगल के एरिया में से ये स्मॉल ट्राइंगल का एरिया निकाल दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये हमने इसको इस तरह से माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।